हेलो गाइस, दिस इज सी आशीष गोयल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर 2021 की हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी शुरू करी, तो सबसे जो मोस्ट अंडररेटेड 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं अपने इनकम टैक्स में, तो सबसे जो मोस्ट अंडररेटेड जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो जब कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ कि कैपिटल गेन्स में सबसे कम जो लोग थे वो अपनी इनकम को शो करते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो मार्केट डाउन गई, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे रिकवर किया। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपने शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाए, उसके बाद शेयर्स की ट्रांजेक्शन करी। साथ ही साथ इस चीज़ को मैच करने के लिए इनकम टैक्स भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, जिसके अंदर जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी शेयर आप की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उससे लिंक होती है। तो हमारे को ये रियलाइज हुआ कि उस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम सबसे ज्यादा जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कैपिटल गेन्स की इनकम की कर रहे हैं, जिसके अंदर शेयरों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड्स को बेचने या खरीदने की ट्रांजेक्शन, या कोई भी आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई ट्रांजेक्शन करी है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उन सबको उसमें शो किया जाता है। अपनी इस वीडियो की सीरीज में जो हमारे को लास्ट ईयर प्रॉब्लम आई और हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल भाइयों को प्रॉब्लम आई कि टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता क्या है। तो शेयर्स में बहुत सारी डिफरेंट तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिसके अंदर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हर चीज कवर होती है। उसके बाद उसकी जो टर्नओवर है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए उसमें ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी नहीं होगी, उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में कई तरीके के जो फंड्स होते हैं, लाइक डेट फंड, इक्विटी फंड, उनकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है, उन सबको शो किया जाता है। तो अपनी इस कमिंग वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी के बारे में। म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया, डेट फंड और इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड बेसिकली क्या होता है? इक्विटी फंड में प्राइमरली जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। हम एक्सपर्ट्स के थ्रू पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगवाते हैं और वो बेसिकली मनी मार्केट में पैसा लगाते हैं अपनी कैपिटल के एप्रिसिएशन के लिए और डिविडेंड इनकम के लिए। ये रिलेटिवली मोर वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, और वही जो हम हमेशा से कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। ऐसे ही जो डेट फंड है उसके अंदर पैसा प्राइमरली लगाया जाता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक कमर्शियल पेपर्स में, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, और ये लेस वोलेटाइल होती है इसके अंदर। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो इक्विटी फंड है वो मोर वोलेटाइल होता है और जो डेट फंड है वो लेस वोलेटाइल होता है। इक्विटी फंड में रिस्क ज्यादा होता है और डेट फंड में रिस्क कम होता है। तो अब हम डायरेक्टली समय को ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे आते हैं, जिसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जितनी भी इक्विटी और डेट फंड है उनकी जो टैक्सेबिलिटी है उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है। होप यू फाइंड दिस यूजफुल। आइए लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन में टैक्सेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। डेट फंड्स को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और डेट फंड को भी हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर इक्विटी आपने शॉर्ट टर्म बेची तो शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, और ये लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। तो इसमें 50% टैक्स है और इसमें अप टू 1 लाख रुपीज़ एग्जम्प्ट है, और अबव दिस 10% टैक्स है। और डेट में शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 36 मंथ्स, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 36 मंथ्स।
तो जो शॉर्ट टर्म होगा वो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है उस पर टैक्सेबल हो जाएगा, और जो मोर देन 36 मंथ मतलब लॉन्ग टर्म है उस पर 20% टैक्स लगेगा, और वो लगेगा विद इंडेक्सेशन। दैट मीन्स इस पे नो इंडेक्सेशन, इस पे भी नो इंडेक्सेशन, इस पे ओनली इंडेक्सेशन। तो होपफुली मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो टैक्सेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है उसको अच्छे से समझा पाया हूँ। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास और लिख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आपके अवेलेबल है। तो गाइस होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और अभी जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सीजन शुरू हो रहा है इनकम टैक्स रिटर्न्स का, तो आप इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लोगों को नॉलेज दीजिए रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फ्यूचर। थैंक यू।